जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आप सारे ठीक होंगे। गुरु जी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सबके घर में सुख शांति रखना गुरु जी। गुरु जी तो वैसे भी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। ये दौलत, ये शोहरत, ये रुतबा और घमंड सब किराएदार हैं। सेवा करना ही सच्चा धर्म है और यही असली भक्ति है संगत जी। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो ही हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति को दर्शाता है। मंदिर जाना, पाठ करना, व्रत रखना, ये सब तभी फल देंगे जब हमारे कर्म सेवा प्रधान होते हैं। गुरु जी कहते हैं सेवा कर, वही तेरा भगवान है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि मंगो नहीं मनो। हमें पाठ करके रोज मंत्र जाप के लिए गुरु जी कहते हैं जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कारण हम अपना विश्वास खो देते हैं, गुरु जी हमें सत्संग सुनवाकर हमारे अंदर विश्वास जगा देते हैं। संगत जी मैं बहुत अपसेट रहने लगी थी, भगवान से भी प्रश्न करने लगती थी, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। मुझे परेशान देखकर मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। एक दिन हमारे घर के पास किसी आंटी के घर में सत्संग था, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, तो मैंने कहा कि मैं भी जाऊंगी गुरु जी के सत्संग में। मैंने अपनी फ्रेंड से गुरु जी के बारे में सुन रखा था, क्योंकि गुरु जी ने मेरी फ्रेंड को अपनी संगत बनाया हुआ है। फिर मुझे लगा कि घर के पास सत्संग का इनविटेशन आया है तो गुरु जी की मर्जी होगी, क्या पता मुझे ब्लेस करना हो। मैं गई और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैंने पूरा सत्संग अटेंड किया संगत जी। बहुत अच्छी गुरबानी चल रही थी, पीसफुल माहौल था और संगतों को गुरु जी ब्लेसिंग दे रहे थे। गुरु जी ने अच्छी हेल्थ ब्लेस करी। फिर एक शब्द चला, बिन बोले ये सब कुछ जानदा। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी को कहने की ज़रूरत नहीं, वो तो सब जानते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे सत्संग में जाकर पॉजिटिविटी मिली, वो बता नहीं सकती मैं संगत जी, कोई वर्ड ही नहीं है। गुरु जी पता नहीं कौन कौन से हमारे कष्ट सत्संग में बैठे बैठे ही काट देते हैं। गुरु जी हमेशा अपनी संगत बनाए रखना जी, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी। गुरु जी सभी संगत पर कृपा बनाए रखना जी। गुरु जी बड़े मंदिर भी जल्दी बुला लेना। अच्छी हेल्थ प्लस करना जी। थोड़ी वीकनेस फील होती है, मेडिसिन तो चल ही रही है गुरु जी, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु जी अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज सावन का तीसरा सोमवार है। बहुत बहुत बधाई हो आपको सावन के सोमवार की। श्रद्धा और भक्ति से ही शिव प्रसन्न होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उसकी अपार श्रद्धा थी भगवान शिव के प्रति। हर सावन में वह सोमवार का व्रत करता, रुद्राभिषेक करता और बेलपत्र अर्पण करता था। उसकी पत्नी और बच्चे कई बार भूखे रह जाते, लेकिन फिर भी वह कभी व्रत नहीं छोड़ता था। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश के पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण की निष्ठा और समर्पण को देखा। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, ये ब्राह्मण तो बड़ा निर्धन है,
किंतु इसके अंदर जो श्रद्धा है वो मूल्यवान है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। कल सुबह उठकर पीपल के पेड़ के नीचे जो सोने का सिक्का मिलेगा वो तेरे जीवन की कठिनाई दूर करेगा। अगले दिन ब्राह्मण को सचमुच वहाँ सोने का सिक्का मिला। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, पर उसने कभी भक्ति नहीं छोड़ी और अंत में वह शिव का परम भक्त बनकर सबको यही सिखाता रहा कि धन नहीं, भक्ति ही शिव को प्रिय है। अगर सावन के सोमवार श्रद्धा से किया जाए तो शिव जी खुद कृपा बरसाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, शिव सिर्फ सोना चांदी नहीं, सच्ची भक्ति चाहते हैं। सावन का सोमवार व्रत, श्रद्धा, उपवास और जप से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोई भी भक्त, चाहे वो गरीब हो या अमीर, शिव को प्रिय होता है। संगत जी, अब मैं आपको एक गुरु जी के चमत्कार सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय सारी संगत जी। आज का सत्संग आपके जीवन में एक नया सवेरा लाएगा। ये सत्संग नहीं, एक ऐसी यात्रा है जो आपके मन में विश्वास की ज्योत जला देगी। गुरु जी की कृपा से ऐसी कहानियाँ जो आपको आंसुओं में डुबो देंगी, आपके भीतर नई शक्ति भर देंगी। ये कहानी गुरु जी की कृपा की है जो असंभव को भी संभव बना देती है। हरियाणा के एक गांव में रामलाल नाम के एक अंकल जी रहते हैं। 35 साल उम्र थी। वो खेत में मजदूरी करते। उनका कोई सपना ही नहीं था, बस गांव में रह के खेती मजदूरी करते और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। बस यही उनकी ज़िंदगी का मकसद था। वे रोज़ अपने गांव में गुरुजी के मंदिर जाते और छोटा सा दिया जलाते और गुरुजी के चरणों में माथा टेका और बस इतना ही कहते कि गुरुजी, मेरे बच्चों का भविष्य आप ही बनाएं। एक दिन मंदिर में सत्संग था और गुरुजी के पुराने शिष्य भी आए थे जो एक छोटे से कारोबार के मालिक थे। गांव में दूध और दही बेचते थे। उन्होंने मंदिर में रामलाल को देखा। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में गुरुजी के लिए अटूट विश्वास था। सत्संग के बाद वह शिष्य ने रामपाल से बात करी। उससे कहा कि रामलाल, तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या मेरे साथ काम करोगे? मैं तुम्हें दूध का कारोबार सिखाऊंगा। रामलाल घबरा गया। उसने कहा कि साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, कारोबार कैसे शुरू करूं? शिष्य ने मुस्कुराकर कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद है तेरे साथ, तू काम शुरू कर, बाकी गुरुजी देख लेंगे। रामलाल ने काम शुरू कर दिया। संगत जी, वह सुबह जल्दी उठता, गांव-गांव जाकर दूध इकट्ठा करता और बेचने जाता। उसकी मेहनत और गुरुजी की कृपा ने उसके काम को चमका दिया। कुछ महीने बाद ही रामलाल अपने गांव में दूध का एक शॉप खोला। उसकी दूध और दही की मांग इतनी बढ़ी कि उसको और लोगों को भी काम पर रखना पड़ा। संगत जी, आज संगत जी वही रामलाल गुरुजी डेयरी के नाम से हरियाणा में 15 डेयरी का मालिक है। उसके पास 200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। सभी डेयरी के बाहर लिखा हुआ है कि ये गुरुजी की कृपा का प्रसाद है, मैं तो बस गुरुजी का सेवक हूँ। संगत जी, आज वही खेत में मजदूरी करने वाला रामलाल हर महीने लाखों की कमाई करता है, लेकिन वो हर महीने के पहले दिन की कमाई गुरुजी के मंदिर में लंगर के लिए देता है। उसने अपने गांव में ही स्कूल भी खोला है जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती है। ये है गुरुजी की बख्शिश। संगत जी, आपके पास क्या है क्या नहीं है वो नहीं देखते गुरुजी, आपके दिल का, आपके मन का विश्वास देखते हैं गुरुजी। दूसरा चमत्कार मैं एक दिल्ली की प्रिया वर्मा आंटी का। वो चाहती थी कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनूं। उसके साथ
वो एक मिडिल क्लास परिवार से थी संगत जी। कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसका सपना था कि वो एक फैशन डिज़ाइनर बने। पर एक दिन किसी कारण उसके पिता की जॉब चली गई संगत जी। घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। प्रिया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक शॉप पर सेल गर्ल की जॉब करने लगी। दिन रात मेहनत करती, उसके सपने मर रहे थे। एक दिन वो अपनी सहेली के साथ गुरुजी के मंदिर गई और चुपचाप बैठी रही वहाँ, और मन ही मन गुरुजी को अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मेरे सपने मर रहे हैं, मुझे एक रास्ता दिखाएं। उसी शाम मंदिर में एक सत्संग था। सत्संग में एक महिला आई जो एक छोटा सा बुटीक चलाती थी। उसने प्रिया को देखा और उससे कहा कि बेटी, तेरे चेहरे पर अलग सी चमक है, क्या तू सिलाई और डिज़ाइनिंग जानती है? तो प्रिया ने कहा कि हाँ, कॉलेज में सीखा है। तो उस महिला ने प्रिया से कहा कि मेरे बुटीक में आ जाओ, मैं तुम्हें फैशन डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। संगत जी, ये था गुरुजी का दूसरा चमत्कार। प्रिया ने काम शुरू किया। उसके डिज़ाइन किए कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। दिल्ली के बड़े बड़े स्टोरों में प्रिया के डिज़ाइन किए कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। अभी प्रिया के दिल्ली में 10 गुरुजी फैशन बुटीक की मालिक है। अब प्रिया, उसके डिज़ाइन किए कपड़े विदेशों में जाते हैं। उसके हर बुटीक के बाहर लिखा है, ये गुरुजी की कृपा का आशीर्वाद है। प्रिया ने अपनी कमाई से अपने पिता को नया कारोबार खुलवा के दिया, पिता की मदद करी। उसका परिवार अब खुशहाल है। प्रिया हर महीने मंदिर में सेवा करने जाती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करना जी। संगत जी, अगला सत्संग जयपुर से रमेश अंकल ने भेजा। रमेश अंकल जी कहते हैं, मेरे जीवन का एक समय ऐसा भी आया कि छोटे से बिजनेस में मैं बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। मैं कर्जे में डूब गया। तनाव इतना बढ़ गया था कि रात की नींद भी गायब हो गई थी। लोग ताने मारने लगे, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया, कोई साथ देने वाला नहीं बचा था संगत जी। सुबह उठते था तो डर लगता था, बैंक वालों की कॉल, उधार वालों के मैसेज, दुकान पर कमाई ना के बराबर। सब कुछ जैसे मन को तोड़ रहा था संगत जी। हर दिन एक नई टेंशन लेकर आता था। एक दिन ऐसा भी आया, दुकान का रेंट देने के लिए घर के जेवरात बेचने पड़े, गिरवी रखने तक की नौबत आ गई। बिजली का बिल भरना मुश्किल हो गया था। बिल भरने के लिए दोस्तों से उधार मांगना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से भी जवाब आने शुरू हो गए। कुछ दिन तो दुकान खोलने का मन भी नहीं करता था, लेकिन मजबूरी में रोज़ दुकान खोलता रहा। खाली कुर्सी पर गहरी सोच में डूबा हुआ घर में हर रोज़ चुप्पी छाई रहती थी। पत्नी को देखता था, आंखों में सवाल होते। बच्चे स्कूल की फीस के लिए पूछते तो दिल टूट जाता। छोटी छोटी ज़रूरतें भी अब बड़ी बड़ी लगने लगी थी संगत जी। मेरा आत्मविश्वास टूट चुका था। लगता था अब इस अंधेरे में कभी बाहर नहीं निकल सकूंगा। एक दिन तो ऐसा ख्याल आया कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक दिन बहुत परेशान होकर गुरुजी के मंदिर गया और वहीं बैठ गया मैं। कोई शब्द नहीं थे कहने को, बस आँखों से पानी बहता रहा। मैं सिर्फ मौन होकर गुरुजी की तस्वीर को देखता रहा। उसी समय संगत जी, एक बुजुर्ग सज्जन मेरे पास आए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा, गुरुजी कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। तू हर रोज़ दिया जला और गुरुजी के चरणों में अरदास कर और चिंता छोड़ दे। और मैंने रोज़ दिया लगाना शुरू कर दिया, भजन सुने और गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी अब आप ही मेरी नाव को पार लगाओ।
मन में कहीं ना कहीं हल्की सी उम्मीद जागी और इसी उम्मीद पर मैंने गुरुजी पर पूरा भरोसा रखना शुरू कर दिया। संगत जी, 2 महीने ऐसे ही बीते। एक दिन अचानक एक पुराने मेरे क्लाइंट की कॉल आई और वो अपना प्रोजेक्ट देना चाहते थे मुझे। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, फिर जब ऑर्डर मिला और एडवांस पेमेंट आ गई तो मेरा सारा कर्ज उतर गया। जय गुरु जी। फिर धीरे धीरे काम चलने लगा, नए क्लाइंट जुड़ने लगे और व्यापार में स्थिरता आने लगी। जहाँ दुकान बंद रहती थी अब वहाँ पर क्लाइंट्स की आवाजाही शुरू हो गई। आज मैं फिर से आत्मनिर्भर हूँ। मेरी दुकान अब पहले से ज़्यादा चल रही है। जो आत्मविश्वास पहले ख़त्म हो चुका था अब बहुत मजबूत हो गया है। संगत जी, अब जब सुबह शॉप खोलता हूँ सबसे पहले गुरु जी के स्वरूप पर फूल चढ़ाता हूँ। रात को शॉप बंद करते हुए भी दिया जलाना नहीं भूलता। पत्नी के चेहरे पर भी अब सुकून दिखता है। संगत जी, बच्चों की फीस समय पर जाती है और अब दिल में स्थायी शांति बनी रहती है। ये चमत्कार गुरु कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मेरी डूबती नैया को पार लगाया, आत्मा को फिर जीवित किया। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा तो गुरु जी ने मेरा हाथ थामा। जब मेरी उम्मीद बुझ रही थी तो गुरु जी ने मेरे अंदर नई लौ जगा दी। शुक्राना गुरु जी, आपने अंधेरे में उजाले की किरण दिखाई और मुझे ये सिखाया कि जब इंसान हार मान लेता है तो आप उसे थाम लेते हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर विश्वास का दिया रोज़ जलाया जाए तो उसकी रोशनी किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग नोएडा से निधि आंटी ने भेजा। वो अपना सत्संग शेयर कर रही। वो कहती है, मैं कई सालों में माँ बनने की कोशिश कर रही थी। हर महीने नई उम्मीद लेकर डॉक्टर के पास जाती। हर रिपोर्ट के बारे पॉजिटिव सोचना और फिर हर बार निराशा का घूंट पीना, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। शुरुआत में हिम्मत रहती थी, हर कहते थे कि अगली बार सही होगा। वो उम्मीद भी अंदर कहीं मरने लगी। हर सुबह नया सपना लेकर उठती थी लेकिन हर रात बिस्तर पर आंखें नम करके सोती। शरीर तो थक ही गया था लेकिन उससे ज़्यादा मन अंदर से टूट चुका था। बहुत कठिन समय होता है जब लोग सलाह के बहाने ताने मारते हैं। कोई कहता है पूजा कराओ, कोई कहता है ग्रहों की दशा ठीक करवाओ, तो कोई कहता है डॉक्टर बदलो। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि तुम्हारी बातों का दर्द मुझ पर कैसा होता है। जब वो खुद को अधूरा महसूस करती है, हर महीने माँ बनने की उम्मीद लेकर जीती है और हर महीने वही खालीपन लेकर लौट आती है। हमने बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, देश के जाने माने डॉक्टर्स को दिखाया, हज़ारों रुपए खर्च कर दिए, सारियां थेरेपी ली, लेकिन जब ऊपर वाला देना नहीं चाहता था तो कोई दे भी नहीं सकता। उस वक्त मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं कोई बेबी को अडॉप्ट कर लूं, पर आंसू आ जाते थे। कोई त्योहार, परिवार की पार्टी, बच्चों के जन्मदिन, मैं इन सब से दूर रहने लगी थी। खुद को भी एक कोना देने लगी थी जहाँ सिर्फ मैं रो सकूं चुपचाप। संगत जी, फिर किसी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। शुरुआत में मैंने बस सुना, फिर एक दिन मन आया कि चलो एक बार जाकर आती हूँ। शायद कोई बुलावा ही था। जब पहली बार गुरु जी के मंदिर गई तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी सारी थकान खींच ली हो। वहाँ जाकर मैंने कुछ नहीं मांगा संगत जी, बस आंखें बंद करके रोती रही। ऐसे लगा जैसे कोई पहली बार मुझे सुनेगा बिना कुछ कहे। उसके बाद मेरी दिनचर्या बदल गई। रोज़ सुबह उठकर पहले गुरु जी को प्रणाम करती, उनके आगे दिया जलाती और पूरा दिन उनके नाम का मंत्र जाप करती।
मन में बहुत भाव आने लगा। फिर एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में एक लेटर चिट्ठी लिख कर रख दी। बहुत कुछ लिखने की कोशिश की, फिर अंत में एक लाइन ही लिख पाई, गुरुजी एक बार मुझे माँ कहने की सौगात दे दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं मांगा और गुरुजी की मर्जी पर मैंने अपना छोड़ दिया। 2-3 महीने बीते तो मैं अपने आप को थोड़ा अजीब महसूस करने लगी। पहले तो लगा कि वो ही हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब टेस्ट करवाया तो हाथ कांप रहे थे, सांसें थमी हुई थी मेरी, और फिर रिपोर्ट सामने आई तो मैं प्रेग्नेंट थी। जय गुरुजी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो कोई चमत्कार ही है, पर मेरे होंठों पर एक ही नाम था, गुरुजी। ना कोई ट्रीटमेंट, ना कोई मेडिसिन, ना डॉक्टर की प्लानिंग, बस गुरुजी की कृपा। और 9 महीने तक हर सांस में गुरुजी का नाम था। जब भी डर लगता, जब भी कोई चिंता होती, मैं गुरुजी की तस्वीर देखती और मन ही मन में कहती थी कि गुरुजी आपने ही दिया, आप ही संभालोगे। और फिर जब मेरी बेटी गोद में आई संगत जी, तो जैसे सारा जीवन ही नया हो गया। मैंने उसका नाम ही गुरुप्रीत रखा। जब वो मुझे देखती है तो उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरी उंगलियों को पकड़ती हैं और मम्मा कहती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी खुद मुझे माँ कह रहे हैं। जय गुरुजी। और जैसे कह रहे हैं कि देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक होगा। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अधूरी से पूरी बनाया। आप जी ने मेरी सुनी कोख को जीवन की लौ जगा दी। गुरुजी, आपने मुझे वो पहचान दी जिसके बिना मैं खुद को अधूरा समझने लगी थी। आप ही हो जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हो। आप ही हमारी टूटी सांसों में भी उम्मीद जगाते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप हर आंसुओं को मोती बना देते हो। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं इस साल का पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, कर तो बहुत लेट रही हूँ, माफ़ करना गुरुजी। सत्संग में गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने 1 साल पहले ही मुझे अपनी संगत बनाया। अपनी संगत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपके डुगरी वाले आश्रम भी जाके आई थी, मेरे साथ और कई संगत थी। हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपनी मेहर बनाए रखना, कामकाज में बरकत बनाए रखना गुरुजी। अच्छी सेहत का आशीर्वाद भी देना गुरुजी। डुगरी मंदिर में आपके दर्शन किए, रश तो बहुत था, पर वहाँ पर सेवादार भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे थे। डुगरी मंदिर में हम सभी ने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लिया। गुरुजी, दुश्मन अभी भी ब्लैक मैजिक करने से रुक नहीं रहे। उन्होंने मेरी ज़िंदगी से दूर करना गुरुजी। कोई गलत काम ना करें, उनको रोकना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। नेक्स्ट सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुजी, आप कहते हो कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। गुरुजी, मुझे आपने जुलाई में ही पिछले साल अपनी संगत बनाया है। जय गुरुजी। गुरुजी, 15 दिन पहले मैंने अपनी एक अरदास लगाई थी, वो पूरी हो गई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मेरी अरदास पूरी करने के लिए। गुरुजी, सत्संग करते हुए अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरुजी ने एक टेलीपैथी मैसेज आया था कि तेरी हर अरदास पूरी होगी। मैंने तेरे बहुत इम्तिहान लिए हैं, तू मेरे हर इम्तिहान में पास हुई है। अब और नहीं, अब तुझे वो सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट मंथ ही मैं आपके डुगरी वाले मंदिर गई थी। वहाँ पर भी आपने मुझे रोज़ की फ्रेगरेंस से
अपना आशीर्वाद दिया और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी। मेरे साथ और भी नई संगत थी, सभी ने मंदिर में लंगर प्रसाद ग्रहण किया। ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, बेटा बेटी पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना जी। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर कब बुला रहे हो, जल्दी बुला लेना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, जल्दी ही न्यू सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। संगत जी, ये कुछ सत्संग थे जो संगतों ने शेयर किए थे। गुरुजी आपकी छत्र छाया बनाए रखना जी। संगत जी, आपने कोई सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख कर भेज सकते हो। गुरुजी की ब्लेसिंग के लिए कमेंट और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना संगत जी। गुरुजी के वचन जो गुरुजी समय समय पर कहते हैं कि जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी का वचन है, पहले भी मैं था, अब भी मैं हूँ और हमेशा रहूँगा। यहाँ पर कोई गद्दी नहीं चलती, गुरुजी हमेशा गद्दी पर रहेंगे। मेरा कोई वारिस नहीं है, गुरुजी को हर टाइम अपने साथ महसूस कर सकते हो संगत जी। फिर हमें डरना नहीं, हारना नहीं। गुरुजी ने कहा है कि किसी वहम में नहीं पड़ना, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, नहीं तो उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। जय गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि मेरी संगत ही मेरा परिवार है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से आप सारे ठीक होंगे। गुरुजी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सबके घर में सुख शांति रखना गुरुजी। गुरुजी तो वैसे भी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। ये दौलत, ये शोहरत, ये रुतबा और घमंड सब किराएदार हैं। सेवा करना ही सच्चा धर्म है और यही असली भक्ति है संगत जी। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो ही हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति को दर्शाता है। मंदिर जाना, पाठ करना, व्रत रखना, ये सब तभी फल देंगे जब हमारे कर्म सेवा पर